राधे राधे दोस्तों कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच क्या है? किस्मत खराब नहीं होती, आदतें खराब होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर काम कल पर टालता था और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण उसे क्या उपदेश देते हैं। दोस्तों एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही समझदार, ताकतवर, बुद्धिमान और चालाक था। लेकिन दोस्तों बहुत ही आलसी था। सुबह देर से उठता, काम को टालता, जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहता। धीरे धीरे उसका जीवन रुक गया और एक दिन उसे खेत संभालने की जिम्मेदारी मिल गई, परिवार संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन उसने सोचा कल कर लेंगे। कुछ दिनों में क्या हुआ, खेत में अनाज नहीं होने लगा, खेत सूख गया। और एक रात जब खेत सूख गया, अनाज नहीं हुआ, परिवार में, घर में भूख के लाले पड़ गए, तो वह उदास हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। उसके मन में उल्टे सीधे गलत विचार आने लगे। इस वजह से वह घर छोड़कर भागने लगा और रास्ते में गांव के बाहर एक मंदिर था। उस मंदिर में बैठ के पता नहीं क्या क्या उसके मन में विचार आने लगा। कहने लगा भगवान मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, अब मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूं। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण रमेश हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के कदमों में गिर पड़ा। कहा प्रभु सफलता कैसे मिलेगी, मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। सफलता कर्म से मिलती है, इंतजार से नहीं। रमेश चौंक गया। भगवान श्री कृष्ण उसे एक खेत में ले गए। वहां किसान सुबह से मेहनत कर रहा था। जो आज बीज बोता है वही कल फल पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे किसान को दिखाकर बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे सूरज की ओर दिखाते हैं और कहते हैं सूरज कभी देर से नहीं निकलता, वो अपने समय से निकलता है। इसीलिए ये दुनिया चलती है। कर्म ही जीवन की असली पूजा है। उसने कहा भगवान मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आलस छोड़ने के लिए 3 सूत्र अपनाओ। ये 3 सूत्र अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पहला सूत्र, सुबह जल्दी उठना शुरू करो। दूसरा, रोज छोटे लक्ष्य तय करो। तीसरा, काम तुरंत करना सीख जाओ, काम को टालना नहीं है। और अगले दिन रमेश सूरज निकलने से पहले उठ गया, खेत गया, काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों के बाद उसका खेत हरा भरा हो गया और लोग उसे मेहनती किसान कहने लगे। तो दोस्तों किस्मत बदलने का सबसे आसान तरीका काम शुरू करना। और याद रखिए जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। बिना कर्म किए भाग्य नहीं बदलता है। भाग्य बदलने के लिए कर्म किया जाता है और कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के इस छोटे से उपदेश से आपने क्या सीखा? आपके घर में यार दोस्तों में कोई ऐसा है जो काम को टाल मटोल कर रहा है, आलस से घिरा हुआ है, तो यह उपदेश उस तक जरूर पहुंचाए। हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। राधे।